जीहांग ऑफिस जाता है और फिर एजेंट का भूत उस पर सवार हो जाता है। एक एम्प्लॉय उसके लिए कॉफी ले आती है तो वो उसे टारगेट समझकर बच रहा होता है। एक्शन सीन दिखाने के बाद सभी एम्प्लॉय फाइल दिखाकर बॉस कहते हैं। जीहांग शर्मिंदा हुआ। वो सोचता है कि टाइम ट्रैवल के बाद रिच फैमिली का वारिस बनना वाकई मजा आने वाला है। ऑफिस में एक लड़की की एंट्री होती है। ये है जीहांग की सेक्रेटरी जो उसे काफी पसंद करती है। वो जीहांग के पास जाती है और जानबूझकर घिरने लगती है तो जीहांग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया ना मेरा अटेंशन पाने के लिए। सेक्रेटरी शर्मा कर कहती है कि नहीं जीहांग, मुझे ये सब करना पसंद नहीं। तभी वहाँ सुमो आती है। उसे गुस्से में आता देख जीहांग सेक्रेटरी को छोड़ देता है। बेचारी घिर पड़ती है। जीहांग पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? सुमो कहती है कि अगर मैं ना आती तो ये रोमांटिक ड्रामे का सीन कैसे देख पाती। ये कहते ही वो उसे टाई से पकड़कर ऑफिस ले आती है। जीहांग कहता है कि वाइफ मेरी बात सुनो। सुमो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, वो गुस्से में है। जीहांग कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सुमो कहती है कि दूर हटो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं। जीहांग कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम ही मेरी ओनली रियल वाइफ हो। सुमो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कसम खाओ। तो जीहांग कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ और किसी को नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। बाहर खड़ी सेक्रेटरी चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। ये उन्हें दिखाने के लिए ये नाटक कर रहे थे। सेक्रेटरी कहती है कि मर्दजात झूठा धोखेबाज है। ये बोलकर वो चली जाती है और उसके जाते ही दोनों का नाटक भी खत्म हो जाता है। सुमो कहती है कि क्या तुम जानते हो वो कौन थी? तुम अपने लिए खतरा मोल ले रहे थे। अगर मैं ना होती तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते। जीहांग कहता है कि यह अभी तक तय नहीं हुआ कि कौन जीता और कौन हारा। ये कहते ही वो उसे ब्रोच दिखाता है जो सेक्रेटरी का होता है। ये देख सुमो पूछती है कि ये हिडन कैमरा है, तुम्हारे पास कैसे आया? तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सेक्रेटरी जीहांग के बाहों में घिरी थी तब उसने ब्रोच निकाल लिया था। वो सुमो को इशारा करके कहता है कि अपना दिमाग यूज करके जो तुम्हारे पास नहीं। ये सुन सुमो चिढ़ने लगती है। जीहांग स्क्रीन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लिटिल वी, लू त्यामिंग और लू तेंगवान की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो। लिटिल वी उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर देता है, जिसे देखने के बाद वो लिटिल वी से कहता है कि मुझे लू फैमिली के रिलेशनशिप डायग्राम समराइज करके दो। लू फैमिली के डायग्राम देखकर जीहांग पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है वो किसकी बंदी है और यहाँ किसके लिए आई है? सुमो उससे ब्रोच छीन कर कहती है कि अगर तुम इसे सुनोगे तो पता चलेगा ना। सुमो बैठी सोच रही होती है कि ऊपर से ग्लैमर्स नजर आने वाली रिच फैमिली के अंदर हर जगह खतरा छुपा है। एक टॉप एजेंट के रूप में हमारा काम है छुपे हुए राज का पता लगाना ताकि असल मुजरिम को पकड़ा जा सके। जीहांग घूमते फिरते उसके पास आता है और कहता है कि मार्केट प्लेस कभी कभार एक बैटलफील्ड की तरह हो सकता है जहां हर कोई अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए कदम उठाता है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ बातें रिकॉर्ड करनी होंगी। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे ऊपर कॉफी गिराई और मेरा अटेंशन पाने की कोशिश की। सुमो ब्रोच दिखाते हुए उसे चिढ़ाती है तो जीहांग कहता है कि ये सब सिर्फ मिशन के लिए है, तुम बस इसे सुनो। वो जबरदस्ती उसे रिकॉर्डिंग सुना रहा होता है। सेक्रेटरी अननोन पर्सन से कह रही होती है कि आपने मुझे जीहांग पर नजर रखने का कहा था, इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? अननोन पर्सन कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो, काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सुमो कहती है कि कोई फायदा नहीं, अननोन पर्सन ने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया है। जीहांग कहता है कि ऑपोजिशन पार्टी काफी तजुर्बाकार और चालाक है, लगता है हमें बड़ी मछली को पकड़ने के लिए लंबी जाल फेंकनी पड़ेगी। सुमो कहती है कि सही कहा। तभी बाहर से कोई कहता है कि मिस्टर लू, सभी लोग आपका मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं। सुमो कहती है कि मिस्टर लू तुम्हारी मीटिंग है, चलो जल्दी जाओ। जीहांग कहता है कि चलो बड़ी मछली को पकड़ते हैं। दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं तो सेक्रेटरी को देख सुमो गुस्से से उसे धक्का देती है तो वो जीहांग से टकरा जाती है। जीहांग मौके का फायदा उठाकर ब्रोच को वापस लगा देता है और सुमो को ओके का इशारा करता है तो सुमो रोने का नाटक करके वहां से चली जाती है। मीटिंग स्टार्ट होती है। अंकल लू जीहांग से कह रहे होते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मीटिंग तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, सो तुम अपने हनीमून पर ध्यान दो,
कंपनी मैं संभाल लूंगा। ये सुन जिहांग अपने इक्विपमेंट यूज करता है मीटिंग के टॉपिक पर और उसके बारे में पता करने के बाद वो कहता है कि आज की मीटिंग में मेरे कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ। लू ग्रुप ने मेडिकल, प्रॉपर्टी और एजुकेशन में एक्सीलेंट रिजल्ट अचीव किया है। इन तीनों सेक्टर में एक सेक्टर काफी वीक है और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। हमें इसे रूट से सॉल्व करना होगा। उसकी बातें सुन अंकल लू शॉक्ड होता है और कहता है कि इसे इतना कुछ कैसे पता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिहांग बस इंतजार करो, मैं ये सब कुछ तुमसे छीन कर ही रहूंगा। मीटिंग हुई शानदार, सभी शेयर होल्डर्स भी हुए खुश। आधी रात हो गई। न्यूली कपल साथ डांस करे होते हैं स्टेप मॉम और अंकल लू को दिखाने के लिए। जिहांग कहता है कि तुम्हें पता है मैं कितना पावरफुल हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ लीनियट रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अपनी कलीग से पूछ सकती हो कि मैं उनके साथ कितना रूटलेस था। सुमो कहती है कि तुम किसके साथ कितना क्रोल हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना कमजोर है और पता नहीं हम कब वापस जाएंगे। उनका प्यार अंकल लू से बर्दाश्त नहीं होता। वो वहाँ से चले जाते हैं। उन सबके जाने के बाद दोनों बैठ जाते हैं। जिहांग कहता है कि ये टोस्ट हमारे हैप्पी कोऑपरेशन के लिए। सुमो कहती है कि और मैं तुम्हारे अंदर छुपी हुई लोमड़ी और चालाकी की रिस्पेक्ट और सैल्यूट करती हूँ। जिहांग कहता है कि इतने सालों तक जान लगाकर काम करने के बाद मैं बेस्ट वेकेशन डिजर्व करता हूँ। वापस जाकर अगर मुझे इतनी अच्छी वाइन पीनी है तो इसके लिए मुझे अपनी एक मंथ की सैलरी खर्च करनी पड़ेगी। सुमो कहती है कि लगता है तुम्हारी सैलरी ठीक नहीं है। वापस जाने के बाद मुझसे मिलना, मैं तुम्हें एक्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करवा दूंगी। तुम्हारी सैलरी दुगनी हो जाएगी। जिहांग कहता है कि तुम्हें बड़ी जल्दी है किसी का शिकार करने में। ये कहते ही वो उसके पास जाता है और क्लोज होकर कहता है कि या ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत दिनों से मेरे बारे में सोच रही हो। सुमो कहती है कि गैस कर सकते हो। प्यार का नाटक हुआ खत्म, लेकिन दोनों के दिल में प्यार की फीलिंग्स जाग उठी। अगल बगल सोए दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। सुमो खुद से कहती है कि कैसा फील होता है जब कोई कपल एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। ये सोचकर अपनी आंखें बंद करती है और जिहांग के बारे में सोचने लगती है तो सुमो खुद से कहती है कि मैं पागल हो गई हूँ, ये मैं क्या सोच रही हूँ। सुमो उसके बारे में सोचना छोड़ दे। जिहांग भी सुमो के बारे में सोचने लगता है और खुद से कहता है कि मैंने पहले उसे इतना खूबसूरत नहीं देखा। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। प्यार तो हो गया, देखते हैं इजहार कब होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उठकर ब्रेकफास्ट करने आते हैं। दोनों खामोश हैं। ये बात स्टेप मॉम नोट करती है और पूछती है कि तुम दोनों आज इतने खामोश क्यों हो। सुमो कहती है कि मैं सारी रात सो नहीं पाई, मेरे पेट में काफी दर्द था। फिर जिहांग से कहती है कि हनी मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। जिहांग कहता है कि सॉरी डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, आज कंपनी में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सुमो मुंह बनाने लगती है। मिशन 2 हुआ कंप्लीट। अब उन्हें थर्ड मिशन दिया जाता है अपने इक्विपमेंट अपग्रेड करने का। दोनों जेडी म्यूजियम जाते हैं और वहाँ उनका आमना सामना होता है। एक दूसरे को देख दोनों शॉक्ड होकर कहते हैं कि तुम यहाँ। सुमो कहती है कि तुमने तो कहा था कि आज कंपनी में तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तुम कंपनी जाने के बजाय इक्विपमेंट हॉल क्या कर रहे हो। जिहांग कहता है कि तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें हॉस्पिटल जाना था, तो तुम यहाँ कैसे, ये हॉस्पिटल तो नहीं। सुमो कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन एक्स कई सालों से लड़े हैं। सच तो ये है कि हम कभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिहांग कहता है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे अजीब फील होता है। ये बोलकर वो जाने लगता है तो सुमो कहती है कि जल्दी काम कंप्लीट करो ताकि हम अपने दुनिया में वापस जा सकें। जिहांग कहता है कि मैं समझ गया, ये बस हमारा एक मिशन है, तुम और मैं हमेशा दुश्मन ही रहेंगे। ये सुन सुमो वहाँ से चली जाती है। जिहांग इमोशनल होकर उसे देखने लगता है। देखना होगा ये दोनों कब अपने प्यार का इजहार करेंगे और मिशन कंप्लीट होने के बाद ये अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे या यहीं अपना घर बसाएंगे।